Good morning guys. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about unsolved paper class 12 Mathematics set number 1. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1, prove that fx is equal to x square. Define function f such that r to r रियल नंबर से रियल नंबर. एक आपको फंक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है जो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो कह रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर आपको क्या करना है, फंक्शन में देखना है, फलन में देखना है. एफ इज 1 1, क्या ये एक ही है? एफ इज मैनी वन ऑन टू, ये क्या है? मैनी वन है, बहु एक है और आच्छादक. एफ इज 1 1 एक ही, नॉट ऑन टू ना आच्छादक है. एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, तो न तो एक ही है और न आच्छादक है. चलिए देखते हैं. तो हमारा जो 1 1 का क्या है, 1 1 की हमें दिया था कि अगर 1 1 हमें चेक करना हो तो हम देखेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए. तो यहां से देखेंगे अब हमारा x1, अगर यहाँ पे x1 करें, x1 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा x2 का स्क्वायर, x रिप्लेस x1 एंड x2, तो फंक्शन हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर. अब यहां से इसको इधर ले जाइए तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b. तो यहां से x1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का x2 और यहां से आएगा x1 इज इक्वल टू x2. तो ये तो आपका इक्वल हो गया, बट यहां पर क्या है, x1 इज नॉट इक्वल x2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है. आप यहां से एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं. वो कह रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर. यदि हम -1 और 1 अगर रियल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1. तो हमारे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर तो इक्वल आ रहा है, बट जो हमने पॉइंट लिए हैं x1 और x2 इज नॉट इक्वल. तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन. यह क्या होगा, एक ही फंक्शन नहीं होगा. चलिए ऑन टू चेक करते हैं. तो y बराबर एफ एक्स और फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर. अब यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर y हो जाएगा. अब यहां पे क्या होती है इसकी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल है यहाँ पे 0 के, लेकिन यहां पर क्या है, हियर y इज नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव भी आ रहा है. तो सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और आपका ये क्या है, मैट्रिक्स है, साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा. यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा cos थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos से cos का cos स्क्वायर थीटा. यहाँ पे साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा और माइनस का साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये है इन दोनों को ऐड करना, जोड़ना है, तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों को प्लस करिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा. सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस, यहां माइनस का साइन है तो ये माइनस लगेगा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया. यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस की हैं, दोनों कट गई यहां से. अब बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हो गया हमारा 1. तो 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स में आएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेशन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा और डी थीटा. तो यहां से क्या करेंगे हम, जो 1 है हमारा
1 अभी हमने निकाला भी है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इज रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वी कैन रिप्लेस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहां से, तो इंटीग्रेशन होना है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा का हो गया माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और आपका ये आ गया कांस्टेंट सी। अब इसको वी कैन राइट एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये अंडररूट में है अंदर, एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये 4 यहां पर अंदर दिया गया है। अब इसकी क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। तो अब क्या करेंगे हम, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब जो ये 4 है ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 1/4। जैसे हम क्या करते थे, अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे यहां पर, एक्स की पावर 1/2, और यदि हम यहां पे होता क्यू है एक्स है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 3/2। तो ये सारी चीज अगर 4 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1/3, यहां होगा 1/3। अब यहां से 4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये 1/4। अब यहां से टेक पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम पावर 4 कर लेंगे यहां पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4। तो 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल। अब यहां पे बचेगा हमारा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें जब भी डिग्री और ऑर्डर के बारे में मालूम करना होता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसकी ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार इसका अवकलन हो रहा है, तो ये हो गई इसकी ऑर्डर हो गया। और जो इसकी पावर होगी, इसकी पावर है 4, तो हम उसी की पावर देखते हैं जो अधिक बार डिफरेंशिएट होती है जिसकी वैल्यू। तो अधिक बार डिफरेंशिएट ये हो रहा है, ये तो 1 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका अवकलन हो रहा है, तो इसकी तो पावर देखेंगे नहीं, हम इसी की पावर देखेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर है 4, तो जो डिग्री है इसकी, ये 4 इसकी हो जाएगी डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर है 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप परपेंडिकुलर है, लंबवत है टू ईच अदर, एक दूसरे के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना होगा। वो कह रहा है कि सदिश, जो सदिश दे रखे हैं आपको 5i कैप लैम्डा जे कैप, ये दोनों सदिश क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं एक दूसरे पर। तो आपको लैम्डा का मान निकालिए। तो गिवन दैट हमें दिया गया है एक ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस का 2k कैप, एंड बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब भी वो लंबवत बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें, तो थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, तो इट इज अ परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। अब कॉस 90 का मान हो गया 0,
तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो गया। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहां से वेक्टर a और वेक्टर b दोनों की वैल्यू रख के इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आएगा 5i कैप इंटू 2i कैप, आई कैप इंटू आई कैप। अब यहाँ 5i कैप और प्लस का 3j कैप। तो यहां से जितने भी आई जे, मैंने आपको थोड़ा हिंट देने के लिए यहां लिख दिया है, जो भी आई कैप और जे कैप में जिसका प्रोडक्ट आएगा, और आई कैप के कैप जे कैप के कैप आई कैप, और यहां से ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब या तो आई का जे में करिए या जे का आई में करिए, या फिर के का कहने का मतलब है कि आपस में सेम नहीं होंगे, सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे कि आई का आई में, जे का जे से, के का के से, तो कुछ भी आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे आई का आई से करेंगे तो इसका वैल्यू होगी, वो होगा दोनों का प्रोडक्ट 1। जे का जे से करेंगे तो भी 1, और इसका के का के से करेंगे तो भी आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 या 10, और आई कैप हो गया हमारा 1। तो 10 इंटू 1 1, सॉरी 10 इंटू 1 10, माइनस ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, तो 3 लैम्डा प्लस का 8 इजिकल टू 0। तो यहां से हो जाएगा -3 लैम्डा इजिकल टू 10, और 8 हो गया आपका माइनस का 18 रह जाके, यहां से माइनस खत्म करिए। 3 लैम्डा इजिकल टू 18, तो लैम्डा इजिकल टू 6। तो आपकी लैम्डा की वैल्यू जो आई थी, जो पूछ रहा था, वो आएगी आपकी 6, और ये होगा आपका आंसर। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 कंप्लीट कर लिया था, अब है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का है फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो हमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स साइन 7π/4, अब यहां से जो 7π/4 होगा, वी कैन राइट एज 2π - π/4, बिकॉज यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम लेके देख सकते हो। 2π - π/4, तो ये हो जाएगा 4 2 या 8π माइनस का π/4। तो जो हमारा आएगा इजिकल टू 7π/4। तो यहां से ये इसकी क्या है, तो वी कैन राइट एज 2π - π/4। अब यहां से देखेंगे, यहां से हम, ये हो गया 2π - थीटा, साइन 2π - थीटा, 2π - थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/4। अब इस माइनस को हम बाहर लेके आ गए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4, साइन से साइन कट जाएगा यहां से, तो मिलेगा हमें माइनस का π/4, जो होगा आपका इसका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f such that r 2r, which is the function fx is equal to x square plus का 2। तो फलन f such that r 2r इस प्रकार है कि fx is equal to x square plus 2। तो f इनवर्स 18 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। तो ये R2R है फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर। ये हमारा होता है fx, और ये होगा हमारा gx। अब fx gx, तो इसके जो एलिमेंट होंगे सारे वो होंगे डोमेन प्रांत, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे कोडोमेन सह प्रांत। तो यहां से f इनवर्स इसका क्या होता है, बिल्कुल व्युत्क्रमणीय अपोजिट होता है। अब यहां से गिवन द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब यहां से क्या करेंगे, f इनवर्स 18 की वैल्यू पूछ रहा है, f इनवर्स ये है इसका व्युत्क्रमणीय, तो वी कैन राइट एज gx, और x क्या है यहाँ पे 18 पूछ रहा है, तो हम निकालेंगे अब g18 की वैल्यू। तो g18 की वैल्यू जो आएगी वही आपकी f इनवर्स 18 की वैल्यू होगी। तो यहां से हो जाएगा ये gy यहां से अगर लेंगे हम, ये है gy, तो ये भी R2R हो जाएगा, रियल नंबर टू रियल नंबर हो जाएगा। तो ये y बराबर fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब यहां से ये है फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर घर लेके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो आपका ये आएगा एक्स इज इक्वल टू जो होगा आपका जी वाई होगा, ये हो जाएगा वाई माइनस 2 और वाई माइनस 2। अब पूछ रहा है हमसे कि y की जगह अब हमें क्या रखना है 18 की वैल्यू पूछ रहा है, तो g 18 की वैल्यू हो जाएगी y की जगह 18 माइनस 2, ये हो जाएगा 16 और 16 रूट में 16 आपका बन जाएगा प्लस माइनस 4। तो हमारा f इनवर्स 18 या फिर g 18 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, जो आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गाइस, इफ a एंड b आर टू इवेंट सच दैट pa, यहां पर ए और बी आपकी दो घटनाएं घटी गई हैं, वहां पे कह रहा है सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.4, पी ए की वैल्यू 0.4 एंड पी बी 0.8 एंड पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.6, फाइंड पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी पूछ रहा है, हमारा फॉर्मूला जो होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो चलिए गिवन दैट हमें दिया गया है पी ए इज इक्वल टू 0.4, पी बी इज इक्वल टू 0.8 और पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.6। तो अब हमें इसके लिए यूनियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी अपॉन ए, जो बी अपॉन ए हमें गिवन है उसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे बी अपॉन ए की और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन बी है नहीं तो निकालना पड़ेगा, तब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.4, तो यहां से हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये 0.4 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 4 जा 24, तो हो जाएगा 0.24 और 0.24 हो गया। तो इसको वी कैन राइट एज पॉइंट हटा लेंगे यहां से और इसको 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 से कटेगा 4 6 जा 24 और 4 से 25, 6/25 आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इंटरसेक्शन बी को यहां पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारा ए यूनियन बी निकल के आ जाएगा। चलिए यहां देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, इसका एलसीएम ले लिया 25 हो गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस का 6 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 24/25। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा ए यूनियन बी का। चलिए आप कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसका 2 का 4th पार्ट, इफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी, तो कह रहा है एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटिव इट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण इससे क्या कर रहा है, रिलेटिव है, संबंधित है, एंड वेयर और जहां पर ए बी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ए बी है अचर पद। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस का b। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे इसका हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx ए ई की पावर x, क्योंकि बिकॉज ई की पावर x इज डिफरेंशिएट ई की पावर x, और ये b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो b का हो जाएगा 0, तो 0 हमने लिखा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप इसको। अब हमसे ये इक्वेशन में बनवा रहा है, तो हम अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और e की पावर x का फिर से करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। इसको मान रहे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, ए ई की पावर x ए ई की पावर x दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो यहां से आएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, जो हो जाएगा हमारा इक्वेशन। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका सेकंड का लास्ट पार्ट दे रखा है, ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल 0 और 1 है वैल्यू इसकी, तो x इज इक्वल टू 0, 0 पर इसका मान 1 है और 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस का 3।
तो पूछ रहा है कि शो दैट दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, कि आप दिखाइए कि x बराबर 0 पर यह फलन सतत है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट x टेंड, x जो टेंड करेगी वो 0 की तरफ, बहुत ही छोटी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी x, तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि वो ये कह रहा है 0 की तरफ टेंड करेगी, 0 नहीं 0 से छोटी, और हमारा x इज नॉट इक्वल 0, तो हमारा फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस का 3, जो हमने रख दिया। यहां पे लिमिट रख दीजिए, x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, और ये हो गया इसका 3। अब यहां से क्या करना है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, अब हमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो यहां से f0 क्या हो जाएगा, यहां से लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू, अब 1 दे रखा है, अब x की जगह 0 रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, तो इसका मान है 1। तो नाउ वी कैन से दैट fx इज नॉट इक्वल f0, fx जो है वो f0 के बराबर नहीं है, तो देन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो ये जो फलन होगा वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, और क्वेश्चन इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट क्लियर हो गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का पार्ट है फर्स्ट। तो क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो चलिए लेट माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x, तो हम रखेंगे इस वाले समीकरण में y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये स्क्वायर है, ये रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और कॉट इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहां से देखेंगे इस सेक थीटा को हम ब्रेक करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा में, और टेन थीटा को ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। यहां से y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये इसका यहां से हम क्या करेंगे, 1 नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम लेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां से वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड ये थीटा है तो ये हाफ एंगल में हो गया, और यहां से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसकी जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा की जगह हम फॉर्मूले रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, 1 से 1 हो गया कैंसिल यहां से, और कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब यहां से ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, इधर ले लीजिए, थीटा की जगह रिप्लेस कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स यहां से, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका जो कंप्लीट आंसर आएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप और एंड 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्वेश्चन है आपका सदिशों
2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और 3 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण निकलवा रहा है, तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे। गिवन द वेक्टर 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड 3 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ये वाला आपका और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 का 4 के कैप। तो यहां से हमारे फॉर्मूला पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मोड में वेक्टर ए डॉट मोड में वेक्टर बी इंटू होगा cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका नीचे अपॉन में पहुंच जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, दोनों को करिए आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और के कैप इंटू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आएगा 1। यदि हम आई कैप में जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या फिर जे कैप में आई कैप से करिए या के कैप में जे कैप से करिए या जे कैप में के कैप से करिए, तो उनकी वैल्यू जो आती है 0 आती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमने वही लिख लिया है जो जिसका आंसर 1 1 आएगा यहां से। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 1 3 और 8 इंटू 1 8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो यहां से अब हमें निकालना है मोड ए इंटू डॉट मोड बी वेक्टर। तो यहां से मोड वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका गुणांक। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कोफिशिएंट है, गुणांक है इसके, जो आपकी ये सदिश दे रखे हैं। अब यहां से इसके गुणांक ए स्क्वायर, तो इसका पहले का है 2, इसका -1, इसका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 और 9 का आएगा 3। तो यहां से होगा आपका वेक्टर बी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका गुणांक है। तो यहां से 9 प्लस 16 हो गया। हम स्क्वायर करेंगे किसका, इस वाले वेक्टर का सदिश का, 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, जो हो गया आपका √34। अब यहां से फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यू हम। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मोड वेक्टर ए इन डॉट मोड वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों वैल्यू लगा ली तो 11/3 √34 ये आया। यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा cos, उधर जाके हो जाएगा इनवर्स में, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11/3 √34। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां तक आप कर लीजिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके 3 के पार्ट 2 क्वेश्चन और रह गए थे। क्वेश्चन नंबर ये है 3 का तीसरा पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, और मिनिमाइज है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y और सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 और 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल है 15 के। तो यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के। तो क्वेश्चन हमारा निम्न अवरोधों दिए गए हैं आपको ये के अंतर्गत z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मिनिमम वैल्यू उसकी आपको फाइंड करनी है। तो यहां से हमने क्या कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये इसके बराबर है तो हमने इक्वल कर लिया, और ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया ये 15। यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो 8 है वो इसके नीचे अपॉन में आया, x/8 प्लस का y/8, ये कर लिया हमने 1 के इक्वल। सिमिलरली यहां करेंगे, ये हो जाएगा x/5, 15 नीचे आएगा तो 3 5 या 15 कटेगा, 5 3 या 15, और ये हो गया इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके कोऑर्डिनेट। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का एक मान आएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पे यदि हम y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8। अब दूसरे हम समीकरण में क्या करेंगे, यहां से सेम प्रोसेसिंग,
x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3, और y की जगह अगर 0 रखेंगे तो x का मान आया हमारे पास 5। अब इन दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, z में रखेंगे। तो z में यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 8 रखा, तो 0 प्लस 3 इंटू 8 3 या 24 आ गया। यदि y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 8 रखेंगे, तो y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 8 रखेंगे, तो z का मान आया 8। ये दोनों क्लियर हो गए। अब इस वाले इक्वेशन से, इस वाले से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम z की। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह क्या रखना है 3, तो x की जगह 0 रखी, y की जगह 3 रखा, 3 3 या 9 हो गया, तो z बराबर आ गया 9। अब y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 5 रखेंगे, तो y की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया पूरा, तो z इज इक्वल टू 5। अब इसमें वैल्यू देखनी है, वो कह रहा है मिनिमाइज वैल्यू देखनी है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू देखना, आप मिनिमम वैल्यू जो आएगी इसमें, मिनिमाइज जो होगा, न्यूनतम वैल्यू जो आएगी वो आ गई 5। अब यहां से इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आपको इस वाली लाइनों को। तो ये है, सबसे पहले है 0,8 8,0, तो 0,8 यहां आएगा और 8,0 आएगा इसको। अब इन दोनों को पॉइंटों को मैच कर दिया हमने। अब यहां से देखेंगे 0,3 और 5,0, तो 0,3 यहां आएगा, 5,0 यहां पर आएगा। अब देखेंगे कि कौन से एरिया को ये, इसके दोनों लाइनों के बीच में कौन सा पार्ट आएगा आपका। तो यहां से देखते हैं हम, यह है आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और यहां पे है ग्रेटर है ये और इक्वल है 15 के। यदि हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0 हो गया, प्लस y की जगह 0 रखते हैं 0 हो गया, और ये 0 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 15 के। तो ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखेंगे x प्लस वाई इजिकल टू 8, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 8 में x की जगह 0 रखी, प्लस y की जगह 0 रखी, और ये क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल 8 के। तो ये 0 तो बड़ी है 8 से। अब यहां से तो ये इसका जो पार्ट आएगा, इसका कौन सा वाला पार्ट आएगा यहां से, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट आएगा। यहां से ये प्लॉट होंगे पॉइंट, यहां पे प्लॉट होने के बाद ये एरिया इसका आएगा, क्षेत्र इसका आएगा। अब यहां से इस वाले के ये हो गया आपका 15 से कम है ये, तो अब यहां से ये कहां जाएगा, इसका एरिया 0,3 और 5,0 वाले पॉइंट का, 0,3 5,0। तो हमारा इसका ये आया, ये 15, ये इसका, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहां से ही पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका क्षेत्र 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो ये इधर जाएगा। तो ये आ गए आपके, ये वाला जो हिस्सा जो मिलेगा, ये इन दोनों पॉइंटों को क्या करेगा, ये क्षेत्र इसका आ गया। तो इसमें हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी z की, और z की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसमें मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू आएगी z की, इन सब में क्या आ रही है 5, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू पूछ रहा है इफ लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर। जो ये दोनों लाइन हैं ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ p का मान। चलिए देखते हैं यहां से, 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14/2p इज इक्वल टू z माइनस 3/2। तो यहां से क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 3, ये माइनस यहाँ पे ले गए हम। अब यहां से अगर इसमें से क्या करेंगे, 7y, 7 इसमें से 7 ले लीजिए कॉमन, तो y माइनस क्या बचा यहाँ से 2 अपॉन क्या हो गया 2p। तो यहाँ पे क्या किया, इस 7 को नीचे ले आए, तो y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, जो हमने यहाँ पे लिखा है y माइनस 2 अपॉन 7p। यहां से z माइनस 3/2, ये h2 ऐड रहेगा। अब ये सेकंड वाली लाइन ली हमने, तो 7 माइनस 7x, इसमें से 7 को कॉमन लीजिए और माइनस लीजिए, तो x माइनस 1, इसमें से हमने ली 7 कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 3p।
अब यहाँ पे क्या करना है, -7 ले लीजिए कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हमें क्या मिला, x -1 अपॉन 3p, ये 7 था, ये नीचे आ गया, 3p अपॉन 7 कर दिया हमने। अब यहां से y -5 अपॉन 1, y -5 अपॉन 1, 6 - z अपॉन 5, ये आ गया 6 - z अपॉन 5। अब इसके डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात क्या है, L1, L2, L3, तो ये यहां से क्या हो जाएंगे, L1 -3, ये हो गया 2/7 p, और ये हो जाएगा L3 2। अब यहां से हम इसको अगर M1 मान लें तो ये हो जाएगा M1 माइनस का 3/7 p, माइनस का 3/7 p, ये हो गया आपका 1, ये हो गया माइनस का 5। अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, 6 - z है, z -6 कर लेंगे, तो यहां से -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा z -6, और यहां से ले लेंगे हम माइनस को यहां, तो हमारा हो गया -5। अब यहां से देखेंगे L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इक्वल टू 0। तो यहां क्या करेंगे, सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में इसको करेंगे कैलकुलेट। तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 और 5 2 10, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये एलसीएम ले लिया 7, 9p प्लस 2p, ये 10 7 या 70 हो गया इज इक्वल टू 0। नीचे 1 मान के क्रॉस कर दीजिए इसमें मल्टीप्लाई, तो 11p इज इक्वल टू 70, तो p इज इक्वल टू 70 अपॉन 11। तो ये जो पूछ रहा था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान आया हमारा 70 अपॉन 11। दिस इज अ फाइनल आंसर। आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका, इसके बाद में 4, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए आप अच्छे से कर लीजिए इसको।